हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंशिएंट गोड कॉन्टिनेंट के बॉर्डर के पास मदर की एनर्जी को पाने के लिए वहां पे काफी सारे कल्टीवेटर्स आ चुके थे और कमाल की बात ये थी कि उनमें से हर एक कल्टीवेटर एक दूसरे का कट्टर दुश्मन था। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग तो अपने साथियों के साथ ड्रैगन प्रिजन हॉल के अंदर बैठे हुए अपनी प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी अचानक से उसे वहां पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है, जिसके बारे में एहसास होते ही लिन फेंग वहां पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने ड्रैगन प्रिजन हॉल से बाहर आ गया था। लेकिन जैसे लिन फेंग वहां पे बाहर आता है तो हमें जानने को मिलता है कि वहां पे लिन फेंग के साथ साथ बाकी सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर इतना ज्यादा ऑरा प्रेशर पड़ रहा था कि उन सभी को वहां पे सोलर प्रेशर को सप्रेस करने के लिए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाना पड़ा था। लेकिन वो मदर की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो वहां पे उन सभी के बैरियर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां पे उन सभी को पीछे की तरफ धकेल चुकी थी। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ लिन फेंग के पीछे पीछे शाउटियन और प्रिंसेस कैनिंग भी बाहर आ चुके थे। लेकिन जैसे वहाँ पे मौजूद बाकी पावरफुल कल्टीवेटर्स की नजर लिन फेंग और उसके साथियों के ऊपर पड़ती है तो वो सभी वहाँ पे लिन फेंग और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर चुके थे। जो देखकर जहाँ एक तरफ लिन फेंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता तो वहीं दूसरी तरफ शाउटियन बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था। तभी लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड रूम में अपने साथियों से कहता है ये सभी लोग भी यहाँ पे मदर की एनर्जी को पाने के लिए आए हैं, तो अगर इन लोगों को यहाँ पे ज्यादा सभी मौका मिल गया तो ये हम लोगों को मारने से नहीं चूकेंगे। इसलिए तुम लोग फाइट के लिए हर समय खुद को तैयार रखना, क्योंकि यहाँ पे कभी कुछ भी हो सकता है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग के सभी साथी भी वहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। इवन लिन फेंग तो वहाँ पे अपने साथ डिवाइन व्हील को भी बाहर निकाल लेता है, जो देखकर प्रिंसेस कैनिंग भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी लिन फेंग के पीछे पीछे वहाँ पे अपनी डिवाइन मून व्हील को बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे अपनी फ्रीजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सन मून व्हील को आपस में मर्ज कर चुके थे। जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था। ये दिखाकर लिन फेंग वहाँ पे खड़े हुए सभी कल्टीवेटर्स को एक वार्निंग देना चाहता था कि अगर गलती से भी उन लोगों ने लिन फेंग या उसके साथियों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो लिन फेंग वहाँ पे उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से गुड एम्परर लेवल के वेपन को बाहर निकालते हुए देखकर तो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। इसलिए वहाँ पे खड़ा हुआ गूचेंग नाम के कल्टीवेटर भी अपने गोड लेवल के वेपन को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर उसका सबसे बड़ा ओपोनेंट मास्टर यान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इसलिए वो भी वहाँ पे उन सभी को डराने के लिए अपनी डार्क फीनिक्स मास्टर सोल को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर वहाँ पे खड़ा हुआ तीसरा कल्टीवेटर जिसका नाम मास्टर याओ था, वो भी वहाँ पे उन लोगों का मुकाबला करने के लिए अपने गोड लेवल के मिरर को बाहर निकाल लेता है। अब इस तरह से वहाँ पे सभी को अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए देखकर एंसेस्टर ड्रैगन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इसलिए वो वहाँ पे अपने पास एक हेवनली ऑर्ब को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ही झटके के साथ उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो भी वहाँ पे बाकी सभी की तरह अपनी एनर्जी को अनलीश करने लगा था, जो देखकर ब्लड रीजन की लेडी मास्टर जुई भी वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए वहाँ पे अपना ब्लड सिल्क बाहर निकाल लेती है। वहाँ पे मौजूद हर एक कल्टीवेटर खुद को दूसरों से वहाँ पे सुपीरियर दिखाने के लिए अपनी एनर्जी को अनलीश किया जा रहा था। जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से एनर्जी का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया था, जो देखकर शाउटियन वहाँ पे घबराते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है मास्टर, ये सभी लोग तो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकले। इन सभी के पास ना सिर्फ गोड लेवल के वेपन्स हैं बल्कि उसी के साथ साथ इन सभी लोगों का कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा हाई दिखाई दे रहा है। शाउटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक नजर उन सभी को देखते हुए कोल्ड टून में कहता है, सीनियर थंडर ड्रैगन ने पहले ही मुझे इसके बारे में सावधान कर दिया था कि भले ही डीमन रियलम के लॉर्ड्स उस टायर को पाने के लिए खुद यहाँ पे नहीं आ सकते, पर वो उस टायर को पाने के लिए अपने डिसेंडेंट्स को जरूर से यहाँ पे भेजेंगे। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके ये डिसेंडेंट्स इतने ज्यादा पावरफुल निकलेंगे। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि प्रिंसेस कैनिंग वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इवन इन सभी लोगों के कल्टीवेशन लेवल को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग जरूर से किसी एंशिएंट एम्परर का रीइंकार्नेशन है। प्रिंसेस कैनिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपने दिमाग के कोड़े चलाते हुए कहता है, अगर सच में ये लोग किसी एंशिएंट एम्परर का रीइंकार्नेशन है तो गार्डियन गॉड या फिर सुप्रीम गार्डियन गॉड इन सभी लोगों को रोकने के लिए कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे प्रिंसेस कैनिंग से कहता है कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फ्रीजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो लोग वहाँ पे उस रियलम के गार्डियन गॉड को किसी तरह से सिग्नल भेज सके। लेकिन जब काफी देर तक भी वहाँ पे गार्डियन गॉड नहीं आता तो शाउटियन वहाँ पे घबराते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, मास्टर आखिर ये गार्डियन गॉड कहाँ पे मर गया, वो यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए कोल्ड टून में शाउटियन से कहता है, हो सकता है हर एक रियलम के गार्डियन गॉड के अलग असूल होते हो। अगर हमारे स्पिरिचुअल रियलम वाला गार्डियन गॉड होता तो जैसे हमने ऑर्डर रिलीज किया था तो अब तक वो यहाँ पे पहुंच चुका होता। हो सकता है इस वाले गार्डियन गॉड को बुलाने के लिए कोई अलग तरीका होता होगा। लेकिन अभी लिन फेंग वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से गूचेंग नाम के कल्टीवेटर लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे आगे बढ़ता है तो अचानक से उसे वहाँ पे अपने पीछे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास होता है, जिसे महसूस करके जैसे गूचेंग वहाँ पे पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे नीचे तालाब से मल्टी कलर के साथ लोटस फ्लावर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए सभी कल्टीवेटर्स जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने का सोच रहे थे, अचानक से उन सभी लोगों का ध्यान भी वहाँ पे उन्हीं लोटस फ्लावर्स की तरफ चला जाता है, जो देखकर गूचेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लोटस फ्लावर इतने जल्दी तालाब से बाहर कैसे आ गया। इसी बीच हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे लिन फेंग को सुधान करते हुए कहते हैं, लिन फेंग सुधान रहना, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। इस लोटस फ्लावर को इतना जल्दी तालाब से बाहर नहीं आना चाहिए था। और ये कहकर थंडर ड्रैगन
वहाँ पे लिनफेंग से कहते हैं कि अगर मेरी मानो तो जितना ज्यादा हो सके तुम लोग इस ट्रेन से दूर चले जाओ। इसी बीच बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जैसे प्रिंसेस ज्ञानिंग वहाँ पे इस ट्रेन को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो लिनफेंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहीं पे रोक देता है। इसी दौरान हम लोग वहाँ पे सामने की तरफ देखते हैं कि अचानक से वो सभी लोटस फ्लावर्स वहाँ पे आपस में मर्ज होना शुरू हो गए थे और देखते देखते उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्यूस लोटस फ्लावर का रूप ले लिया था। जो देखकर तो मास्टर वहाँ पे ईविल स्माइल करते हुए कहता है कि ये लोटस फ्लावर तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इनमें से किसी की भी इतनी औकात है कि वो इस पावरफुल लोटस फ्लावर को हासिल कर सके। अब तो मैं अकेले इस लोटस फ्लावर को हासिल करके इसे रिफाइन करते हुए अपना ब्रेक थ्रू करूंगा। और ये सोचकर मास्टर वहाँ पे एक भी पल ज़ाया किए बगैर जल्दी से अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल चेंज को बाहर निकालते हुए जैसे वहाँ पे उस लोटस फ्लावर को लेने की कोशिश करता है तो मास्टर भी जल्दी से वहाँ पे अपनी गोल्डन ईगल मास्टर सोल को बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही साथ वो वहाँ पे फायरबॉल से अटैक करते हुए मास्टर की डिमोनिक स्पिरिचुअल चेंज को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद मास्टर वहाँ पे सभी लोगों को धमकी देते हुए कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी उसके उस लोटस फ्लावर को हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि इसके उस लोटस फ्लावर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और ये कहकर मास्टर वहाँ पे अपनी गोल्डन ईगल मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उसके उस लोटस फ्लावर को लेने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखकर गुचेंग कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए वो वहाँ पे अपने गोल्ड लेवल के वेपन का इस्तेमाल करते हुए मास्टर की गोल्डन ईगल मास्टर सोल के ऊपर हमला कर चुका था। जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारी डिमोनिक स्पिरिचुअल ड्रैगन्स बाहर निकलकर मास्टर की गोल्डन ईगल मास्टर सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद मास्टर गुचेंग वहाँ पे सभी लोगों को धमकी देते हुए कहता है ये केओस लोटस फ्लावर मेरा है, इसलिए अगर तुम में से किसी ने भी उसे यहाँ पे लेने की कोशिश की तो मैं तुम सभी को यहाँ पे मौत के घाट उतार दूंगा। मास्टर गुचेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारे जैसे घटिया डीमन की हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने की? तुम तो यहाँ पे आना डिजर्व भी नहीं करते थे तो फिर अपना मुंह उठाकर यहाँ पे क्यों चले आए? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ पे इस दुनिया के अंदर तुम्हारे जैसे डीमंस का आना मना है? मास्टर की कड़ी हुई बातें सुनकर हम देखते हैं कि गुचेंग भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए उनसे कहता है जुबान संभाल के बात करो, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो सीधा सीधा मुझसे फाइट क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि मैं तो पिछले काफी समय से तुम्हारे साथ फाइट करते हुए तुम्हारी पावर को जांचना चाहता था, तो क्यों ना आज यहाँ पे दो दो हाथ हो ही जाए। गुचेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है आ जाओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। और ये कहकर उन दोनों ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इस दौरान हम देखते हैं कि डार्क मास्टर यान के चेले वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मास्टर यान अपने चेलों को रोकते हुए कहते हैं नहीं रुको, उन लोगों को ये मामला आपस में ही सुलझाने दो। और ये कहकर मास्टर यान वहाँ पे एक ईवल स्माइल करते हुए अपने लोगों से कहता है ये दोनों बेवकूफ कहेंगे, इसी तरह से आपस में फाइट करते हुए या तो एक दूसरे को जान से मार देंगे या फिर ये दोनों फाइट करने के बाद यहाँ पे इतना ज्यादा थक चुके होंगे कि ये फिर यहाँ पे मेरा मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, तो फिर उसके बाद मौके का फायदा उठाकर मैं आसानी से उस टायर को हासिल कर लूंगा। जबकि वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर याओ और मास्टर गुचेंग के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल चुकी थी। वो दोनों वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तभी मौके का फायदा उठाकर मास्टर गुचेंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ मास्टर याओ को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए उसे वहाँ पे उठाकर काफी पीछे फेंक देता है। जिसके बाद मास्टर गुचेंग वहाँ पे अपने ड्रैगन मास्टर सोल को समन करते हुए मास्टर याओ के ऊपर एक जानलेवा अटैक चल चुका था। लेकिन इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर मास्टर याओ भी जल्दी से वहाँ पे अपनी गोल्डन ईगल मास्टर सोल को बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो सीधा सीधा वहाँ पे रेड ड्रैगन मास्टर सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चलते हुए उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही मास्टर्स वहाँ पे गुस्से से एक दूसरे को कूदने लगे थे और तभी वो दोनों वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर एक दूसरे के ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पे हिलने लगा था। और क्योंकि वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स थे तो इसलिए हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे जगह जगह पे स्पेस में क्रैक्स आते जा रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जब गार्डियन गॉड फिर भी वहाँ पे नहीं आता तो शाउटियन वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहने लगा था ये तो बहुत नाइंसाफी है, जब मेरे मास्टर ने यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल किया था तो गार्डियन गॉड उसी समय हमें रोकने के लिए यहाँ पे आ गया था, जबकि ये दोनों कल्टीवेटर मास्टर तो यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके पूरी स्पेस को कोलैप्स करने में लगे हुए हैं। पर उसके बावजूद भी श्री आलम का गार्डियन गॉड तो अभी तक भी इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पे नहीं आया। और ये कहकर शाउटियन वहाँ पे चिल्लाते हुए गार्डियन गॉड से कहने लगा था आखिर तुम हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? अगर हम लोग यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो तुम हम लोगों को रोकने के लिए यहाँ पे आ जाते हो, जबकि ये लोग तो सरेआम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फिर आखिर तुम इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? इसी बीच हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में कहता है ये दोनों यहाँ पे गॉड किंग रियलम की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आपस में लड़ रहे हैं, जबकि इस रियलम के अंदर गॉड किंग रियलम की पावर्स का इस्तेमाल करना तो मना है, तो उसके बावजूद भी आखिर गार्डियन गॉड या फिर सुप्रीम गार्डियन गॉड इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग यहाँ पे किसी टायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को हाइड कर रहे हैं, जिसके चलते गार्डियन गॉड या फिर सुप्रीम गार्डियन गॉड इन लोगों को ट्रेस ही ना कर पा रहे हो। लिनफेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि शाउटियन वहाँ पे पहले से भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने
लगा था। अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर तो ये चीटिंग हुई। ये लोग यहाँ पे इस टायर को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हम लोग इस टायर को पाने के लिए अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। नहीं, ये तो नाइंसाफी है। मुझे भी यहाँ पे ऐसा एक कमाल का टायर चाहिए जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकूं। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वाकई ये लोग यहाँ पे किसी टायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रेजेंस को छुपा रहे हैं, लेकिन इनकी फाइट को देखकर मैं तुम्हें इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ ये दोनों यहाँ पे मौजूद सभी लोगों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो अगर ये दोनों यहाँ पे इसी तरह से आपस में फाइट करते हुए एक दूसरे को खत्म कर देते हैं तो फिर उस टायर को हासिल करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और वैसे भी ये दोनों कल्टीवेटर्स जितने ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं, गार्डियन गोड तो इन्हें चाहकर भी नहीं रोक पाएगा। इन लोगों को रोकने के लिए तो खुद सुप्रीम गार्डियन गोड को यहाँ पे आना होगा। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि प्रिंसेस कैनिंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है कि अगर खुद सुप्रीम गार्डियन गोड यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर तो यहाँ पे इन लोगों के साथ साथ हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। प्रिंसेस कैनिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे एक बार फिर से गुस्सा होते हुए कहता है आखिर ये सुप्रीम गार्डियन गोड खुद को समझता क्या है। जब पिछली बार मेरे ऐसा स्टेपिंग यहाँ पे बाहर आए थे तो सुप्रीम गार्डियन गोड उन्हें रोकने के लिए उसी समय यहाँ पे आ गए थे, जबकि ये दोनों पावरफुल कल्टीवेटर्स इतनी देर से यहाँ पे आपस में फाइट कर रहे हैं, तो इन्हें रोकने के लिए सुप्रीम गार्डियन गोड आखिर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे। ये सरासर नाइंसाफी है। मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। आखिर सुप्रीम गार्डियन गोड इस तरह से कल्टीवेटर्स के दरमियान भेदभाव कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे आगे शाओटियन वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे शाओटियन के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक होती है, जिससे शाओटियन किसी तरह से वहाँ पे खुद को बचाकर घबराते हुए जल्दी से लिनफेंग के पीछे जाके छुप गया था। जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे आसमान की तरफ देखते हुए खोल टून में कहता है ये तो गार्डियन गोड का हो रहा था। इसका मतलब है कि जरूर से गार्डियन गोड ने इन लोगों को यहाँ पे सेंस कर लिया होगा, तो वो इन लोगों को रोकने के लिए कभी भी यहाँ पे आता होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौके का फायदा उठाकर हुआ एंसेस्टर ड्रैगन वहाँ पे जैसे उसके उस लोटस फ्लावर को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो लेडी मास्टर सुई वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पे रोक देती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे पूरी तरह से उस ड्रैगन एंसेस्टर को पूरी तरह से जकड़ते हुए कहती है तुम तो एक घटिया मॉन्स्टर हो, तो फिर तुम इस ड्रैगन को पाके क्या करोगे। लेडी मास्टर सुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए कहता है आखिर तुमको समझती क्या हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक मॉन्स्टर कहने की। और ये कहकर वो ड्रैगन वहाँ पे गुस्सा होकर लेडी मास्टर सुई के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन ड्रैगन का गुस्सा अभी तक भी वहाँ पे शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो लगातार वहाँ पे अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए लेडी मास्टर सुई को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। और आखिर में वो लेडी मास्टर सुई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे नीचे वहाँ पे तालाब में फेंक चुका था। जो देखकर ड्रैगन आउसन वहाँ पे जोर से हंसते हुए लेडी मास्टर सुई का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था यकीन नहीं हो रहा ऐसी एक कमजोर कल्टीवेटर भी यहाँ पे इस टायर को पाने के लिए आई थी। अच्छा हुआ कि मैंने इसे यहाँ पे जल्दी से ठिकाने लगा दिया। लेकिन अभी ड्रैगन आउसन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर वहाँ पे नीचे तालाब पे जाती है, जो कि धीरे धीरे पूरी तरह से वहाँ पे लाल होता जा रहा था, जिसके बारे में बेचारा ड्रैगन आउसन वहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक से वहाँ पे एक डिमोनिक सिल्क बाहर निकलकर सीधा वहाँ पे ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ लेता है। हालांकि ड्रैगन आउसन वहाँ पे खुद को आजाद करवाने के लिए काफी ज्यादा छटपटा रहा था, लेकिन लेडी मास्टर सुई भी उसे वहाँ पे जकड़ने के लिए अपना पूरा दम लगा रही थी। जिसके बाद लेडी मास्टर सुई वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा टफ हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बंद कर अपना पेट बनाती हूँ। और ये कहकर लेडी मास्टर सुई वहाँ पे अपने डिमोनिक सिल्क का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को बांधना शुरू कर देती है। जो देखकर वो ड्रैगन गुस्सा होकर वहाँ पे जोरदार दहाड़ मारते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे इतनी आसानी से बांध लोगी। और ये कहकर वो ड्रैगन वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक सिल्क को काटने की कोशिश करने लगा था। पर अजीब बात ये थी कि वो जितना ज्यादा वहाँ पे उस सिल्क को काटने की कोशिश कर रहा था वो डिमोनिक सिल्क उसे उतनी ज्यादा अपने अंदर जकड़ता जा रहा था। जो देखकर ड्रैगन वहाँ पे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अचानक से वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाकर एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसकी दहाड़ में इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हम देखते हैं कि उसके प्रेशर की वजह से वो डिमोनिक सिल्क वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन ड्रैगन हाउस उनके दहाड़ की प्रेशर की वजह से लेडी मास्टर सुई भी वहाँ पे ना सिर्फ खिसकते हुए काफी पीछे चली जाती है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल भी हो चुकी थी। जो देखकर ड्रैगन हाउस वहाँ पे एक बार फिर से लेडी मास्टर सुई का मजाक उड़ाते हुए कहता है बस तुम इतना ही दम था क्या तुम अपनी इस मामूली सी टेक्निक को लेकर इतना ज्यादा उड़ रही थी। ड्रैगन हाउस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी मास्टर सुई भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करके ड्रैगन को वहाँ पे एक बार फिर से बांधना शुरू कर देती है। जबकि उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से आपस में लड़ते हुए देखकर मास्टर यान वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके चारों ओपोनेंट्स अभी के लिए वहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। तो इस मौके का फायदा उठाकर वो जल्दी से वहाँ पे के उस लोटस फ्लावर को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन मास्टर यान वहाँ पे उस लोटस फ्लावर को ले पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे ड्रैगन हाउस के साथ साथ लेडी मास्टर सुई की नजर भी वहाँ पे उसके ऊपर पड़ जाती है। इसलिए वो दोनों जो कि अभी तक वहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे वो दोनों ही वहाँ पे अपने हमलों का रुख मोड़कर उन्हें वहाँ पे मास्टर यान की तरफ कर देते हैं। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर मास्टर यान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी जल्दी से वहाँ पे अपने डार्क फीनिक्स मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के अटैक के ऊपर अटैक कर चुका था। और जैसे उन तीनों को एक खतरनाक अटैक से वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके ओवर प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा शाओटियन वहाँ पे खिसकते हुए पीछे की तरफ गिरने लगा था। लेकिन वो वहाँ पे गिर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे वहाँ पे संभाल लेता
है। और तभी लिन फेंग वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स की तरफ देखते हुए प्रिंसेस क्यानिंग से कहता है ये सभी के सभी कल्टीवेटर्स गॉड किंग रियालम में है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अकेले अकेले इनका मुकाबला करते हैं तो मुझे नहीं लगता हम लोग इन्हें यहाँ पे हरा पाएंगे, इसलिए हम लोगों को मिलकर यहाँ पे एक साथ इनका मुकाबला करना होगा। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपने गॉड ग्रेवयार्ड के अंदर मौजूद गॉडेस नोंगजी से भी मदद मांगता है, जिस पे गॉडेस नोंगजी वहाँ पे लिन फेंग को तसल्ली देते हुए कहती है तुम अपने गॉड ऑफ वार का इस्तेमाल करते हुए इनमें से 2-3 कल्टीवेटर्स को तो आसानी से संभाल सकते हो, और रही बात बाकी के बचे हुए कल्टीवेटर्स की तो उन्हें मैं ब्लेजिंग का इस्तेमाल करते हुए संभाल लूंगी, और बाकी यहाँ पे जो कोई भी बचेगा उन्हें प्रिंसेस क्यानिंग और शाओटियान मिलकर संभाल लेंगे। तो देखा जाए तो अगर हम सभी लोग यहाँ पे मिलकर काम करते हैं तो हम सभी मिलकर यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ इन सभी कल्टीवेटर्स को हरा देंगे, जिन्हें हराने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस लोटस फ्लावर को भी हासिल कर लेंगे। गॉडेस नोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पे मौके का फायदा उठाकर इन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करते हुए इन सभी को यहाँ पे खत्म कर देंगे, जिसके बाद जितना जल्दी हो सके हम लोग यहाँ पे उस लोटस फ्लावर को लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे हेविली टर्बुलेशन बनने लगती है, जिसे देखकर शाओटियान वहाँ पे घबराते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहने लगा था मास्टर प्लीज मुझे छुपा लीजिए, ये तो सुप्रीम गार्डियन गॉड के आने के साइन है। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए अपने सभी साथियों को लेकर उसके अंदर चला जाता है, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि गार्डियन गॉड वहाँ पे आते साथ ही अपने बो एंड एरो को एक्टिवेट करते हुए उन सभी कल्टीवेटर से कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर आकर इस तरह से आपस में फाइट करने की, आज मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर सुप्रीम गार्डियन गॉड वहाँ पे अपने बो एंड एरो का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।